हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरव गोयल और आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कोरिलेशंस के, जिसमें कार्ल पियर्सन मेथड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और कार्ल पियर्सन मेथड में आप देखिएगा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, क्योंकि कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से हो सकता है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जिसमें एज ऑफ हस्बैंड्स और एज ऑफ वाइफ्स दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन एनालिसिस के लिए। टेबल में आप देख रहे हैं सबसे पहले एज ऑफ हस्बैंड्स जिसको हमने एक्स प्रोनाउंस किया, एज ऑफ वाइफ्स जिसको हमने वाई प्रोनाउंस किया। जो एज ऑफ हस्बैंड दिया है ईयर्स में, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं 23, 27, 28, इसका सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड का रूल है स्टैटिस्टिक्स में कि सबसे पहले मीन निकाला जाता है। इसका मीन आपको मालूम है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स टोटल एक्स का, जिसमें 23 प्लस 27 वगैरह करेंगे तो ये 300 आएगा, अपॉन ये 10 है तो मीन आ गया 30। अब ऊपर टेबल में देखें, इस 30 को माइनस करिएगा x में से, तो 23 माइनस 30 करेंगे -7, 27 माइनस 30 करेंगे -3, इस तरह से dx यानी कि डिविएशन आ जाएगा। और एक पहचान है कि जब आप इसका टोटल करेंगे तो देखिएगा -7, -3, -2, जब ये सारे आंसर आएंगे इसको प्लस करिएगा तो सिग्मा dx 0, हमेशा 0 आएगा। जब भी आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मीन से डेविएशन लेते हैं तो हमेशा सिग्मा dx 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलम में इसका स्क्वायर कर लिया, दैट इज़ d स्क्वायर एक्स। 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वो सब स्क्वायर हो गए, नीचे टोटल कर लिया। जैसे ये हमने कॉलम प्रिपेयर करे हैं, सेम दोबारा करिएगा यही प्रोसेस फॉर y। तो इस तरह से 6 कॉलम आपके तैयार हो गए, 3 x के लिए और 3 y के लिए। लास्ट कॉलम में हमने क्या करा, dx की मल्टीप्लाई करी dy में। dx का मतलब सेकंड कॉलम और dy का मतलब फिफ्थ कॉलम, तो सेकंड और फिफ्थ कॉलम की मल्टीप्लाई करके dx इंटू dy लास्ट वाला कॉलम है टेबल में, मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कर लीजिए, वो होगा सिग्मा dx इंटू dy एंड टोटल इज़ 123। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो हमने x सीरीज़ y सीरीज़ दो पार्ट में बांटकर x का मीन निकाला हुआ है और y का, फिर हमने x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है और y का स्टैंडर्ड डेविएशन। कि सर ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाला? क्योंकि r के कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं, हमने दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। एक फार्मूला है, देख रहे हैं, सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र है इसलिए निकाला है। वैल्यू पुट करी, आंसर आ रहा है पॉजिटिव 0.82। ओके, अच्छा दूसरा फार्मूला देखो, हैंड टू हैंड हमने यहीं अप्लाई करके दिखाया है, आंसर सेम आएगा। फार्मूला इज r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा d स्क्वायर वाई। वैल्यू ऊपर टेबल में से देख लीजिए, सिग्मा dx dy कितना था 123, सिग्मा d स्क्वायर एक्स कितना था ऊपर टेबल में, थर्ड कॉलम का टोटल देखिए 138, और ऐसे ही सिक्स्थ कॉलम का टोटल सिग्मा d स्क्वायर वाई वो कितना है 164। सॉल्व करिए, पॉजिटिव 0.82। तो फॉर्मूला कोई भी पुट करिए, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला करिए या विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, आंसर एक ही आएगा। तो अब एक बात ये क्लियर है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पर क्यों जाएं। अगर हम उस पर जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा दो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, तो लिहाजा आप सेकंड फार्मूला यूज़ करिएगा। लेकिन हाँ, वो फार्मूला मालूम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में कभी नहीं कहता कि कौन सा आप पुट करिए, आप सेकंड वाला ही पुट करिएगा, ईजी पड़ेगा। अच्छा, मैंने अभी एक बात कही, मैंने कहा क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, डायरेक्ट मेथड में भी दो फॉर्मूले में है, किसी से ही कर लो आंसर सेम आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, मैं जब यही क्वेश्चन हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट, आंसर सेम आता है, हम पहले भी चैप्टर्स में देख चुके हैं। ओके, तो दोनों ही पोजीशन में हमारा आंसर फिलहाल कितना आ रहा है 0.82 पॉजिटिव। तो रिजल्ट लिख दीजिए, रिजल्ट क्या हुआ, हेंस देयर इज़ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये मैं थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब हमारा आंसर 0.75 से 1 के बीच में होता है तो हम वो प्रोनाउंस करते हैं हाई डिग्री। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है, नेगेटिव आता तो हम नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर? तो ये
टेबल बनाएंगे पहले और फिर डायरेक्ट मेथड से इस तरह से सारा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने और लिया है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड और जब आपको डेविएशंस खुद दिए हुए हैं, डेविएशन का मतलब dx और dy दे रखा है आपको नहीं निकालना dx dy। ज़रा चलिए ऊपर स्लाइड पे वापस चलते हैं। अगर आप देखोगे तो हमने इस क्वेश्चन में टेबल में जो सेकंड कॉलम बनाया है dx का डेविएशन का, ये हमने बनाया है, और फिफ्थ कॉलम देखिए dy का, ये हमने ही तो बनाया था। dx कैसे निकला था सेकंड कॉलम, 30 माइनस करा था। dy कैसे निकला था पांचवा कॉलम, हमने 25 माइनस करा था। तो ये हमने करे थे, dx dy हमने कैलकुलेट करा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको खुद ही dx dy दे रखा हो तो और आसान हो जाएगा, फिर तो एक स्टेप और बच जाएगा आपका। तो अभी हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें डेविएशन गिवन हो। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन है द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। क्लियर, जरा ध्यान दो फिर दोबारा, द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। अब ये वर्ड मीन हो सकता है या एक्चुअल मीन हो सकता है, लेकिन अगर ये वर्ड होता एज्यूम्ड मीन तो हम शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर सुन लें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन पढ़िए, द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। अगर मीन वर्ड है या एक्चुअल मीन वर्ड है तो समझ जाइए हम डायरेक्ट मेथड ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ध्यान दिया हो तुमने तो मीन ही निकाला था पहले। मीन बोलो एक्चुअल मीन बोलो एक ही बात है, एवरेज बोल दो एक ही बात है। तो वहाँ हमने पहले मीन निकाला फिर करा। वो ये कह रहा है मैं ये काम करके दे रहा हूँ, लेकिन गौर करने वाली बात है डेविएशन किससे लिए गए हैं, टेकन फ्रॉम द मीन। वर्ड मीन होगा या क्या वर्ड होगा, एक्चुअल मीन। लेकिन अगर वर्ड हो गया एज्यूम्ड मीन, क्वेश्चन में एज्यूम्ड वर्ड अगर आ गया तो समझ जाइए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है शॉर्टकट से या इनडायरेक्ट से, जो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। तो ये पहचान हो गई, डेविएशन दिए हैं तो पहचान लेंगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। मीन या एक्चुअल मीन वर्ड है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज एज्यूम्ड वर्ड है तो वो कैसा है, इनडायरेक्ट। तो फिलहाल ये क्वेश्चन अभी ये पहचान गए हम कि ये मीन किससे दिए हुए हैं, डायरेक्ट से। अच्छा, इसकी एक पहचान और भी बताता हूँ। एक पहचान देखो, जब ये मीन दिए हुए हैं तो x और y क्वेश्चन में लिखा है, हमें मालूम है x y नहीं है, dx dy है। ओके, तो dx कितना दिया हुआ है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। टोटल करिए, टोटल 0 आएगा। और यही तो अभी पिछला बताया कि हमेशा याद रखो डेविएशन जब भी मीन से लेते हैं डायरेक्ट मेथड में, हमेशा सिग्मा dx और dy कितने आते हैं, 0 आ भी रहा है 0। तो dx का क्या करना है, फिर हमें बस d²x करना है। dy क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 - 3 - 4, हमें क्या करना है d²y, और एक लास्ट में क्या करते थे dx की मल्टीप्लाई dy में, तो लास्ट कॉलम तैयार हो गया। अच्छा, अब ये नहीं है कि dx dy लास्ट कॉलम का आंसर यहाँ देखो हमारा सिग्मा dx dy 0 आ रहा है कि सर ये भी 0 आता है, ये नहीं आता 0, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जरा ऊपर वाले एग्जांपल में फिर देख लो, सिग्मा dx dy 0 नहीं आ रहा था लास्ट कॉलम, जरा देख लो 123 टोटल आ रहा था, देख रहे हैं 123। बाई चांस है कि यहाँ 0 आ गया है, कोई आना जरूरी नहीं है, पर हाँ dx का टोटल 0 और dy का टोटल 0, इनका आना जरूरी है बस। ओके, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हमने वही लगाया है दूसरा वाला जो मैं तुमसे कहता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला हमने नहीं लगाया। क्यों लगाया, तो आंसर 0। अभी 0 आंसर आ रहा है तो हमें रिजल्ट में क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है, एब्सेंस। वो मैं थियोरेटिकल लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। तो मैंने इस लेक्चर में आपको कार्ल पियर्सन मेथड के न्यूमेरिकल बताए, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट में भी कितनी तरीके से, 2 तरीके से, जब डेविएशन गिवन हो ये वाला, और जब डेविएशन गिवन ना हो जिसमें हमें dy खुद कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये डायरेक्ट मेथड के अभी 2 वर्जन मैंने आपको बताए हैं। डायरेक्ट मेथड का ही एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें कि आपको क्वेश्चन में x या y भी गायब होगा या दोनों गायब होंगे, तो हमें क्वेश्चन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आज हमने कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड में 2 वर्जन सीखे, एक वर्जन और रह रहा है, इसका एक लेक्चर और बनाऊंगा। क्लियर? आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बनाता हूँ इसी के ऊपर। ओके, टेक केयर, गुड बाय।